अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्ट मास्टरी। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ फ्रीलांसर्स या बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो कि फाइवर की न्यू अपडेट की वजह से परेशान हैं और बहुत सारे उनके क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका उन्हें आंसर नहीं मिल पा रहा या मतलब वो कंफ्यूज हैं कि वो क्या करें अब। तो जो क्वेश्चंस मेरे पास फ्रीलांसर्स के आए हैं तो वो मैं यहाँ पे आप लोगों को वन बाय वन क्लियर करूंगा। तो जो सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है वो ये है कि क्या जो एक फ्रीलांसर है वो एक से ज्यादा अकाउंट्स यूज कर सकता है। मैं वन बाय वन आप सब लोगों को सबसे पहले जो फाइवर की गाइडलाइंस हैं या जो कह लें आप टर्म्स एंड कंडीशन हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो आप लोग याद रखें, जब भी आप लोगों ने फाइवर पे काम करना है तो पर पर्सन एक अकाउंट ही क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन देखें, होता यह है कि जो फ्रीलांसर है वो उसके पास मल्टीपल स्किल्स होती हैं। तो लेवल 0 पे जो अपॉर्चुनिटी होती है वो 7 गिग्स की होती है, लेकिन अगर उसने ज्यादा गिग्स क्रिएट करनी हो तो फिर उसे जाहिर बात है एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं या जो बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी आप यूं कह लें कि मल्टीपल अकाउंट्स रन कर रहे हैं या कर रहे थे। अब मैंने थे क्यों कहा है, क्योंकि बहुत सारे जो फ्रीलांसर्स ऐसे भी हैं जो कि फाइवर की न्यू अपडेट आने के बाद उनके अकाउंट बैन भी हुए हैं। तो सबसे पहले जो मेन इश्यू आता है फाइवर की अपडेट में, वो यूं कह लें कि उन्होंने अपने एल्गो को इस तरह सेट कर दिया है कि अब आप लोगों ने इस बात का खास तौर पे ख्याल रखना है कि आप एक ही अकाउंट रन करें। लेकिन अगर आपने मल्टीपल अकाउंट्स रन करने हैं सेम इंटरनेट पे सेम डिवाइस पे, तो आप लोगों को पता है कि आप लोग वहां पे डिफरेंट ब्राउजर यूज करते हैं। अब ब्राउजर यूज जिस तरह कहता हूं कि क्रोम है, हम क्रोम के मल्टीपल जो ब्राउजर है वो हम वहां पे क्रिएट कर सकते हैं, मोजिला के हम कर सकते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्राउजर अवेलेबल हैं। लेकिन अगर हम सेम इंटरनेट पे दो या दो से ज्यादा हम अकाउंट्स रन करते हैं फाइवर के, तो इशू ये आता है कि जो हमारा अकाउंट है वो बैन हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि वाकई ही बैन हो जाएगा, लेकिन चांसेस उसके कह लें कि बहुत ही हाई होते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें जस्ट ये करना पड़ेगा कि हमने अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई से क्या होगा कि फर्ज करें आपने एक अकाउंट क्रिएट किया, आप उसको अपने नाम से अपने आईडी कार्ड से जो प्रूफ मांगती है फाइवर उससे आप उसको एक बार अप्रूव करवा लें। अप्रूव करवाने के बाद फिर जो सेकंड जो मतलब अकाउंट होगा आपका, वो आप अपने वालिद के नाम, अपने भाई के नाम या किसी भी जो और इंसान है उसके आईडी कार्ड पे रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ये इस तरह आप लोग के उनके पास अगर 10 अकाउंट भी हैं तो 10 अकाउंट भी आप डिफरेंट ब्राउजर्स पे ओपन करके सेम इंटरनेट के साथ यूज कर सकते हैं अभी भी। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोगों को कोई इशू नहीं बनेगा। अच्छा, अब उसके बाद आती है दूसरी बात, अगर आपके अकाउंट वेरीफाई नहीं है तो फिर यूं समझिए कि जो आपके अकाउंट सारे हैं वो रिस्क पे हैं। मतलब किसी वक्त भी फाइवर ने अगर चेक किया या उनको मालूम हुआ किसी तरीके से तो आपका अकाउंट वो बैन कर देंगे। बैन में 2 ऑप्शन है, या तो वो अंडर रिव्यू ले जाते हैं अकाउंट को 90 डेज के लिए, या फिर वो पक्का उसको डिसेबल कर देते हैं। तो ये आप लोगों ने बात यहां पे याद रखनी है। अच्छा, अब उसके बाद एक और बड़ी अहम चीज है, वो ये है कि अगर हमने पेयोनियर अकाउंट या पेपाल का अकाउंट जो कि पेमेंट मेथड हम वहां पे अटैच करते हैं फाइवर के ऊपर, अगर हमने वो हमारे पास एक ही है, हमने उसको मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर यूज करना है, तो फाइवर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में साफ अल्फाज में ये कहता है कि एक बंदा एक ही फाइवर अकाउंट यूज कर सकता है, पहली बात ये, और एक पेमेंट मेथड जो है वो एक ही फाइवर अकाउंट पे काम करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो हम प्रीवियसली एक ही पेमेंट मेथड को हमने 30-40 डिफरेंट अकाउंट्स पे भी यूज किया हुआ है, तो कोई उसका इश्यू नहीं आया। लेकिन अब कुछ दिनों से जब से फाइवर की न्यू अपडेट आई है तो ये मसला देखने को आ रहा है कि जो अकाउंट्स हैं वो बैन हो रहे हैं सेम पेमेंट मेथड की वजह से। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि जब आप लोग जो पेमेंट अकाउंट या जो पेपाल अकाउंट आपने अटैच किया हुआ है साथ, तो जब आपने पेमेंट विड्रॉ करनी हो किसी अकाउंट से तब उसको लिंक कर लें। लिंक करने के बाद उस अकाउंट से उसको डीलिंक करवा लें कस्टमर सपोर्ट से जाके। अगर आप लोगों को कस्टमर सपोर्ट से जाके डीलिंग करना नहीं आता तो मुझे आप कमेंट में जाके बताएंगे,
तो फिर मैं उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही यहाँ पे आप लोगों को बना के दे दूंगा। अच्छा, अब उसके बाद जब आप डीलिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद जो नया अकाउंट है वहां से पेमेंट विड्रॉ करनी है आप, तो फिर वहां पर जाकर दोबारा से आप उसको लिंक कर दें। तो ये दो चीजें आप लोगों को मैंने यहां बता दी। बेसिकली ये मेरे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो उनको मैं 1 बाय 1 यहां पे डील कर रहा हूं। अब जो थर्ड चीज है वो ये है, जो फाइवर की न्यू अपडेट आई है उसमें बेसिकली उन्होंने बाय रिक्वेस्ट वाला जो ऑप्शन है वो खत्म कर दिया है। तो ये भी बड़ी एक अहम चीज है। देखें, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं, ये जो फ्रीलांसर सारे हैं, बहुत सारे जो न्यू हैं, तो वो बेसिकली बाय रिक्वेस्ट के जरिए ही पहले ऑर्डर हासिल कर रहे थे। अब इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार ये है कि फाइवर आपको दो तरह के ऑप्शंस फराहम कर रहा है इसी प्लेटफॉर्म पे। पहला ऑप्शन जो है वो है कि फाइवर जो ब्रीफ वाला ऑप्शन है, ठीक है, ब्रीफ आप मतलब आपने वहां पे ऑप्शन ऑन करना है और आपने अपने गिग्स जो बनाई है, आपने कीवर्ड्स और जो टाइटल्स हैं या जो कैटेगरी है वो आपने वहां पे बिल्कुल ठीक रखनी है, जो कि बायर ज्यादा डिमांड करते हैं। तो जब आपका बेस्ट मैच होगा तो फिर आप लोगों को मतलब वहां पे जॉब ऑफर होगी, या जो यूं कह लें कि आपको ऑफर आपके इनबॉक्स में आएगी। आप मतलब क्लाइंट से डायरेक्टली बात वहां पे कर सकते हैं, या यूं कह लें कि क्लाइंट जो है वो सर्च में जब सर्च करेगा कैटेगरी में जाके किसी खास में, तो जो आपकी गिग है वहां पे फ्रंट पे आ रही होगी, फिर वो डायरेक्टली आपको मैसेज कर रहा होगा। पहला ऑप्शन तो यहां पे ये हो गया। अब जो दूसरा ऑप्शन है इसमें वो ये है कि यहां पे एक पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन है, लाइव पोर्टफोलियो वाला, ठीक है। तो लाइव पोर्टफोलियो आप लोग ऐड कर दें। लेवल 0 पे भी होता है, लेवल 1 पे भी होता है, लेवल 2 पे भी हम लाइव पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो जो गिग है, गिग पे आप लोग 3 इमेजेस लगा सकते हैं, एक वीडियो लगा सकते हैं कोई भी, ठीक है, और बाकी 2 पीडीएफ लगती हैं। लेकिन अगर आपने क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है तो आप वहां पे लाइव पोर्टफोलियो बना के क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब उसका तरीकाकार क्या होगा कि लाइव पोर्टफोलियो जब बना लेंगे आप लोग, तो आपके पास जो पहले से काम किए हुए हैं किसी और क्लाइंट्स के, उनको आप वहां पे शो करवा सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आप लोग जो लोग फाइवर की ऐप यूज कर रहे हैं, खासतौर पे वो स्टूडेंट्स या वो फ्रीलांसर जो कि एंड्रॉयड मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, तो होता क्या बेसिकली कि उनके पास जब किसी क्लाइंट का मैसेज आता है तो मैसेज आया हुआ होता है, लेकिन उनको मोबाइल पे रिंगटोन नहीं वहां पे मतलब काम करती, या कह लें कि घंटे बाद रिप्लाई आता है। तो जो फाइवर की जो न्यू अपडेट आई है, जो फाइवर का जो ऐप जो उन्होंने मतलब उसको अपडेट किया है, तो उसमें उन्होंने इस चीज को ठीक कर। अच्छा, अब उसके बाद एक और ऑप्शन, जो एक और बड़ा मसला बनता है, वो ये है कि बाज़ क्लाइंट का मैसेज आता है, आप उसे रिप्लाई कर देते हैं। रिप्लाई करने के बाद भी वहां पे इनबॉक्स जो है जो निशान है वहां पे 1 या 2 वहां मतलब शो होता है, मतलब वहां शो होता है भी अनरीड मैसेजेस, ठीक है। तो इसका भी उन्होंने यहाँ पे हल कर दिया है, मतलब जो न्यू अपडेट है उसमें ये वाला मसला आप लोगों को पेश नहीं आएगा। और उसके बाद एक जो सबसे बड़ा सवाल है फ्रीलांसर्स का, कि जो हम ऑटो रिफ्रेश यूज करते हैं अपने आप को ऑनलाइन रखने के लिए, क्या इस वजह से भी अकाउंट उड़ता है या इस वजह से भी अकाउंट बैन होता है? तो ये आप लोग बात याद रखें कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी का अकाउंट ऑटो रिफ्रेश प्लस जो ऑटो रिफ्रेश जो हम एक्सटेंशन यूज करते हैं उस वजह से बैन हुआ हो, ठीक है। क्योंकि इस वजह से कभी भी अकाउंट बैन नहीं हो सकता। ये कस्टमर सपोर्ट से हमारी कंप्लीटली डिटेल में बात हुई है, तो उन्होंने ये कहा है कि भाई इससे हमें कोई मसला नहीं है, फाइवर को कोई मसला नहीं है। लेकिन ये याद रखें कि जब कोई क्लाइंट आपको मैसेज करता है और आप वहां ऑनलाइन शो होते हैं, आप उसको बर वक्त रिप्लाई नहीं करते, तो इसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। मतलब जो क्लाइंट है वो आपसे गुस्सा कर सकता है कि भाई आप ऑनलाइन थे, रिप्लाई नहीं किया। तो ये आप लोगों ने इस चीज को गौर से देखना है। अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो मैं उस पर आ रहा हूं, ठीक है। वो है कि जब भी आप लोगों ने काम करना है फाइवर पे, जो कि आप बाय रिक्वेस्ट तो आनी नहीं है, ठीक है, तो जब भी काम करना है आपने फ्रीक्वेंटली अपने कीवर्ड्स चेंज नहीं करने। मतलब ये नहीं करना कि आज हमने कीवर्ड्स चेंज किए हैं, आपकी गिग रैंक नहीं हो रही, आप नेक्स्ट डे फिर चेंज कर लें। कम से कम 10 to 15 डेज आप अपने कीवर्ड्स चेंज ना करें। अगर फिर रैंक ना हो रही हो तो फिर चाहे चेंज कर लें, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि उसकी बजाय आप न्यू गिग बना लें साथ एक और, लेकिन जो गिग बनाई हुई है उसके कीवर्ड चेंज ना करें। देखिए ना, अगर बार बार कीवर्ड चेंज करेंगे
तो फाइवर के भी मुश्किल है कि भी फाइवर को पता नहीं चलेगा भी बंदा चाह क्या रहा है, मतलब ये ऊपर आना चाह रहा है, किस कीवर्ड पे ये अपने गिग को रैंक करना चाह रहा है, तो फाइवर को इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा। तो वही बात है कि आप एसईओ अच्छी करें। अब एसईओ अच्छी कैसे करनी है, अगर इसके बारे में आपने कुछ जानना है मुझसे तो आप मुझे कमेंट में जाके ये चीज भी बता सकते हैं। अच्छा, अब जो एक बहुत ही बड़ा इशू फाइवर पे पेश आता है, अक्सर मेरे स्टूडेंट्स को पेश आया ये वाला इशू कि क्लाइंट का ऑर्डर पूरा किया, ठीक है, क्लाइंट को काम पसंद भी आया और क्लाइंट ने काम पसंद करके रिव्यू भी दे दिया, लेकिन बाद में ऑर्डर कैंसिल करवा गया, ठीक है। या ये होता है कि भाई ऑर्डर पसंद आ गया, जब एक्सेप्ट करने की बारी आई तो एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि ऑर्डर कस्टमर सपोर्ट से जाके कैंसिल करवा लिया, ठीक है। तो इसका हल क्या है, इसमें फ्रॉड होते हैं कुछ फाइवर पे, मतलब होते हैं ये, मतलब जो डिफरेंट मतलब फ्रीलांसिंग वेबसाइट है सब पे होते हैं, तकरीबन ये वाले होते हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि जो कस्टमर इस तरह करता है बेसिकली उसके बैंक अकाउंट से जाके वो अपनी पेमेंट वापस ले लेता है, ठीक है, बैंक से जाके। तो इसलिए फाइवर को फिर पेमेंट रिटर्न करना पड़ती है। तो इसमें फाइवर हमें ये बेनिफिट देता है कि वो हमें कुछ पार्शियल पेमेंट यहां पे रिटर्न कर देता है, ठीक है। लेकिन आपको प्रूफ देना होगा कि ये जो काम मैंने किया है बिल्कुल ठीक किया है या बिल्कुल मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, मतलब मेरी तरफ से ओके है और क्लाइंट सेटिस्फाई भी था, लेकिन फिर भी वो ऑर्डर कैंसिल कर गया है। तो फिर फाइवर देखता है आपके इशू को, वो इग्नोर नहीं करता, देखता है आपके इशू को, फिर उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे वो गाइड करता है। तो ये भी यहाँ पे एक बड़ी ही अहम बात थी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। अच्छा, अब एक लास्ट चीज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर, जो कि बहुत ही अहम है, ऐसे मेरे स्टूडेंट्स या ऐसे फ्रीलांसर्स जो कि लेवल 1 या लेवल 2 पे हैं, तो वो ट्राई करें कि प्रमोटेड गिग्स वाले ऑप्शन को यहाँ पे यूज करें। एक ये ऑप्शन है, और जो सेकंड वे है वो है फाइवर प्लस वाला ऑप्शन। ये सब लोगों को पता है, सारे पता है सब लोगों को, तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये दो ऑप्शंस यूज करें, इसका आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। बाज का होता यह भी है कि प्रमोटेड गिग्स वाला जो ऑप्शन है वो आपने पूरा महीना ऑन किया होता है तो कोई भी ऑर्डर नहीं आता, तो उसका मसला क्या होता है, जो आपके गिग के इमेजेस हैं वो अट्रैक्टिव नहीं होते। तो ये आप लोगों ने चीज यहां पे याद रखनी है, मतलब जब भी आपने किसी गिग को प्रमोट करवाना है लेवल 1 या लेवल 2 पे जाके, तो ये याद रखें कि आपने अपनी उस गिग के इमेजेस, कीवर्ड्स, हर चीज आपने बिल्कुल अच्छी करके बनानी है ताकि उसमें रैंक होने के चांसेस ज्यादा हों। जब प्रमोटर से जाके वो रैंक होगी, एक बार 5-6 आपके ऑर्डर लग गए तो फिर वैसे ही वो फर्स्ट पेज पे आना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। इसके अलावा ट्राई करें कि अपने कन्वर्जन रेट को अच्छे से अच्छा करें, तो ये भी आप लोगों ने यहां भी याद रखनी है बात। तो बाकी ये याद रखें, जिन स्टूडेंट्स ने या जिन फ्रीलांसर्स ने अभी तक अपने फाइवर के अकाउंट से अपने पेयोनियर अकाउंट या पेपाल अकाउंट को डिलीट नहीं किया हुआ और वो मल्टीपल अकाउंट्स पे यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए इशू बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पक्का बनेगा इशू, लेकिन जब भी फाइवर ने डिटेक्ट कर लिया तो जितने अकाउंट्स लिंक होंगे उस पेयोनियर अकाउंट या पेपाल अकाउंट के साथ, सारे वो आपके अंडर रिव्यू जाएंगे और अंडर रिव्यू जाने के बाद फिर परमानेंटली बैन कर देंगे उसको वो। ठीक है, तो इसलिए बेहतर ये है, पहली आप ट्राई ये करें कि आप लोग अपने अकाउंट्स को वेरीफाई करवाएं। और एक बड़ी अहम चीज यहां पे कि पहले आप लोग अपने अकाउंट को डीलिंग करें, डीलिंग करने के बाद फिर आप वेरीफाई करवाएं। ठीक है, तो फिर आप लोगों को इसमें कोई मसला पेश नहीं आएगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर जो कि मैंने कवर ना किया हो, तो मुझे आप कमेंट में जाके बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जल्द से जल्द रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।